हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, को समझेंगे और जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसके ट्रांसलेशन के नियम क्या है, और साथ ही उसके सेंटेंस वाइज स्ट्रक्चर को भी अच्छे से पहचानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वो क्या होता है, उसकी क्या पहचान है। तो नाम से तो आपको क्लियर है, प्रेजेंट टेंस मतलब जो काम वर्तमान में हो रहा है, तो वो क्या है, वो प्रेजेंट टेंस है। इंडेफिनिट यानी कि कुछ निश्चित नहीं है। इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है कि निश्चित नहीं है। डेफिनिट मतलब निश्चित है, जो काम वर्तमान में हो रहा है लेकिन उसमें अनिश्चितता है, तो वो कौन सा टेंस कहलाता है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है? तो पहली बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खुद ही एक्शन को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि मैं जाता हूं, तो इसमें किस चीज का एक्शन है? इसमें प्रेजेंट में, पढ़ने से आपको पता चल गया कि काम प्रेजेंट में ही हो रहा है, लेकिन जाने का काम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्शन को वो डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं जाता हूं। अब आता है कि ये इंडेफिनिट क्यों है, इसकी भी आप पुष्टि करो। तो ये इंडेफिनिट इसलिए है क्योंकि वो कब तक जाएगा और कितनी देर तक चलेगा, इस चीज की हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए इस टेंस को, इस वाक्य को, इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरी चीज जिससे हमें पता चलता है कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, तो सूरज हमेशा पूरब से ही निकलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी दिन पश्चिम से निकल जाए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है कि एक तो उसमें डिस्क्राइब एक्शन होता है, दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं हमेशा, तीसरा हैबिट्स होती हैं, किसी भी चीज़ की, किसी भी व्यक्ति की या फिर किसी भी नाउन प्रोनाउन की हैबिट होती है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, चिड़िया गाना गाती हैं, तो ये क्या है, ये चिड़ियाओं की हैबिट है। दूसरा एग्जाम्पल, कुत्ते भौंकते हैं, तो ये क्या है, ये कुत्तों की हैबिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें क्या बताता है कि मेरे अंदर डिस्क्राइब एक्शन होगा। जो भी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें डिस्क्राइब एक्शन होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगी, और किसी भी चीज़ की हैबिट को बताया हुआ होगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन किसी भी चीज़ की निश्चितता नहीं है, जैसे मैं जाता हूँ, निश्चित नहीं है कितनी देर तक चलेगा, तो ये क्या है, इंडेफिनिट की पहचान, जहाँ पर समय नहीं दिया होता कि वो कितनी देर तक चलेगा। तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम इसकी हिंदी में पहचान देख लेते हैं कि हम दूसरे तरीके से और कैसे पहचान सकते हैं। दूसरे तरीके से हमेशा ध्यान रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। जैसे हमने 3 एग्जाम्पल लिए और तीनों के लास्ट में क्या है, ता है, ताहू, ता है, ती है आ रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि हिंदी में वाक्य के अंत में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, ता है, ती है, ते है और तू है आदि शब्द आते हैं। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन को डिस्क्राइब किया होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है और हैबिट्स को बताया होता है, किसी की जो भी हैबिट होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों को हम स्ट्रक्चर की मदद से समझेंगे। आप सभी को पता है कि स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही बनाते हैं हम स्ट्रक्चर। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, नियमों को बहुत आसान तरीके से याद करने के लिए हमने क्या किया, हमने सारे सब्जेक्ट लिखे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और जितने भी आपके सिंगुलर नाउन हैं वो है अगर हमारा सब्जेक्ट, तो आप क्या करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस को ऐड करोगे। आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो एज इट इज आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर ही, शी, इट और जितनी भी सिंगुलर नाउन है सब्जेक्ट के रूप में आपके पास हैं, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल तो करोगे ही, लेकिन उसमें एस या ई एस का प्रयोग भी करोगे, और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लिखा जाएगा। अब हम नियम नंबर 2 को स्ट्रक्चर की मदद से समझेंगे कि हमें ये तो क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब दूसरा नियम क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं उनमें से कोई है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करोगे, उसमें एस या ई एस को नहीं लगाओगे, और उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो एज इट इज लिखा जाएगा। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो ये तो थे आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियम, और आगे मैं आपको एक सीक्रेट टिप भी दूंगी, ट्रिक नहीं टिप दूंगी, इस नियम को, इस स्ट्रक्चर को याद रखने की, जिससे आप कभी नहीं भूलोगे कि कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आना है और कहाँ नहीं आना है।
प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को हमने 3 भागों में बांटा है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसी सीक्वेंस में हम सारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसको बनाने का तरीका देखेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है राम गोज टू द मार्केट। सेंटेंस को रीड करके सबसे पहले हमें काइंड ऑफ सेंटेंस पता चलाना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि सेंटेंस के अंदर ना तो नॉट लिखा हुआ है और ना ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये तो हमें क्लियर है कि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हम कैसे पता लगाएं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है? इसके लिए हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। और स्ट्रक्चर किन 3 चीजों से मिलकर बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब गिवन सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दो कि राम क्या है? सिंगुलर। ही, शी, इट और जितने भी आपके सिंगुलर नाउन्स हैं उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। तो गो का क्या हो गया? गोज हो गया। अब गोज के बाद क्या लिखा हुआ है? टू। तो टू क्या लिखेंगे? टू एक प्रीपोजिशन है, तो गोज के बाद हमने टू लिख दिया। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा द मार्केट। तो आपको क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। तो ये हो गई आपके पॉजिटिव सेंटेंस की पहचान। कौन से पॉजिटिव सेंटेंस की पहचान? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंगुलर पॉजिटिव टेंस की पहचान। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हमारा दूसरा सेंटेंस है दे गो टू स्कूल। सेंटेंस को आपको पहचानना है और नियम मैंने आपको पहली स्लाइड में सेंटेंस नंबर 1 में आपको बता दिया है। तो अब आप पहचानिए और बताइए ये कौन सा सेंटेंस है? ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर 3 चीजों से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर दे। तो अब बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने आपको रूल्स में बताया था, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन है, क्या है? प्लूरल नाउन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे और उसके बाद आपका जो भी रिमेनिंग सेंटेंस है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर गो के बाद क्या लिखा हुआ है? टू। टू क्या है? टू एक प्रीपोजिशन है। और ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? द स्कूल। तो ये क्या है? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लिखेंगे। इतना आपको क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। हमारा तीसरा सेंटेंस है शी डज नॉट गो टू स्कूल। अब पहचानो कि ये कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। नॉट का प्रयोग हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखो बच्चों, यहाँ तक आ गए हो तो आपको सेंटेंस की पहचान तो हो गई है बहुत अच्छे से। अब हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर, जितने भी हम टेंसेस पढ़ेंगे सब में एक ही स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो छोटी छोटी चीजें होती है जैसे प्रीपोजिशन, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेसेस, ये सब आते जाते रहते हैं, तो इनको इतना अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक दिन बैठकर हम इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा गिवन सेंटेंस में? शी। तो शी क्या है? सबसे पहले आपको ये देखना है शी सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। क्या है शी आपका? शी आपका सिंगुलर नाउन है, इसीलिए आप हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना सिंगुलर में अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब में एस या ईएस लगाया था। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही डज प्रयोग कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी ईएस लगा हुआ है, तो सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करेंगे। डज के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे और मेन वर्ब में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। टू क्या है? आपकी प्रीपोजिशन है। और ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? आपका स्कूल। तो आपको क्लियर हो गया कि नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, डज का प्रयोग करना है और फिर नॉट लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे वो आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो आपका नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर इन बिटवीन प्रीपोजिशन है तो हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे। इतना आपको क्लियर है? आप ये सोच रहे होंगे कि मैम आप इस तरह से क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा एक्चुअल में ये मैंने एक वेब सीरीज बनाई है, सारी चीजें एक दूसरी चीज से लिंक हैं। ये जो मैं आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेपरेटली करके पढ़ा रही हूँ, ये जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को बनाओगे तो वहां पर ये चीजें आपके काम आएंगी, क्योंकि आप आधे से ज्यादा पैसिव वॉइस तो टेंस को समझने के साथ ही पढ़ चुके हो। अब तो सिर्फ छोटी मोटी चीजें रह जाएंगी जो आप पैसिव वॉइस की वीडियो को देख के अच्छे से समझ जाओगे। हमारा चौथा सेंटेंस है दे डू नॉट ईट द फूड। सेम चीज आपको पता चल गई कि आपको सबसे पहले सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसका स्ट्रक्चर भी तैयार करेंगे नेगेटिव वे में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और प्लस
ऑब्जेक्ट। अब गिवन सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। अब ध्यान दो कि दे आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। हमेशा ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल का मैटर होता है। तो दे क्या है आपका? दे आपका प्लूरल है। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे, डज नहीं लगाएंगे, क्योंकि डज कहाँ लगता है? सिंगुलर में। उसके बाद नॉट लिखेंगे, डू के बाद नॉट लिखेंगे, और मेन वर्ब जो भी आपके सेंटेंस की होगी, जैसे गिवन सेंटेंस में ईट है तो हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो नेगेटिव सेंटेंस के नियम क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और प्लूरल है तो डू नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमारा पांचवा सेंटेंस है डज द पियन नॉट रिंग द बेल। अब पहला काम क्या है कि आपको सेंटेंस पहचानना है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लगाते हैं और फिर वर्ब लिखते हैं। नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किया जाता है, और देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो अब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? डू और डज। तो यहाँ पर क्या है? डज है तो हमने डज लिख दिया। सब्जेक्ट क्या है हमारा? द पियन। तो द पियन क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, इसीलिए तो डज का प्रयोग किया है हमने, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद डबल क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे। हेल्पिंग वर्ब आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखोगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो डज का प्रयोग, और प्लूरल है तो डू का प्रयोग होगा। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट रह जाता है आप कमेंट्स करके मुझसे क्लियर कर सकते हैं। हमारा छठा सेंटेंस है व्हाई डू दे नॉट सिंग अ सॉन्ग। पहले हम सेंटेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, WH टाइप वर्ड भी आ रहा है, तो ये क्या है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन कौन सा वाला? WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें WH टाइप वर्ड सबसे शुरू में लिखा हुआ है। आपको पता है ना इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक सिंपल इंटरोगेटिव और एक WH टाइप फैमिली वाले। तो ये कौन सा है? WH टाइप फैमिली वाले। WH टाइप फैमिली से मतलब क्या है? व्हाट, व्हेन, व्हाई, इस तरह के जब शब्द आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं तो ये क्या है? WH टाइप फैमिली वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और जब सीधा हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो क्या है? सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। WH टाइप वर्ड को हम सबसे शुरू में लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे तब उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और अगर नॉट का प्रयोग हुआ है तो हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लिखेंगे। अगर नॉट का प्रयोग नहीं हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं है नॉट लिखने की, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब ही आएगी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो अब सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे WH टाइप वर्ड वाई को, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और गिवन सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। तो दे क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? उसके अकॉर्डिंग तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर सिंगुलर है तो आपको पता है क्या लगानी है इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब? डज, और प्लूरल है तो डू लगाएंगे। दे क्या है आपका? दे प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? डू यूज होगी। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था नॉट अगर सेंटेंस में दिया हुआ है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लिखेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं, उसको छोड़ देंगे, सब्जेक्ट के सीधा बाद अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी यहाँ पर? सिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे अ सॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? व्हाई डू दे नॉट सिंग अ सॉन्ग। और जब भी आपकी सेंटेंस बन जाए उसके बाद अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। हमने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये याद कैसे रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें भी एस या ईएस कहाँ लगाना है, लास्ट तक आते आते हम सब भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट टिप बताती हूँ जिससे आपको वर्ब की फॉर्म भी याद रहेगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी और एस या ईएस कहाँ लगाना है। तो ध्यान दो, एस फॉर सिंगुलर, आप सभी को पता है एस फॉर सिंगुलर होता है, और एस फॉर एस या ईएस होता है। क्लियर है? आप समझ रहे हो मैं कहां पर बात कर रही हूँ? एस फॉर सिंगुलर होता है और एस फॉर एस या ईएस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर देखो, एस से सिंगुलर स्टार्ट होता है और सिंगुलर के साथ ही एस या ईएस लगाना है, यानी कि अगर
एस फॉर सिंगुलर है तो एस या ईएस भी उसी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा, उसी सब्जेक्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं लगेगा, इतना आप याद रखना। एस फॉर सिंगुलर और एस फॉर एस या ईएस। अब बारी आती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कैसे याद करें। देखो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहला टेंस है ग्रामर का। तो जो पहला टेंस है, जो पहले नंबर पे आता है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ये तो छोटी सी टिप है, आप इसको अगर एक बारी सुन लोगे, देख लोगे, समझ लोगे तो आप लाइफ में कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को नहीं भूलोगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।